शनि प्रदोष व्रत कथा। शनि प्रदोष व्रत का महत्व शास्त्रों के अनुसार शनि प्रदोष व्रत करने से मनुष्य को लंबी आयु के साथ सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। भगवान शिव के साथ शनिदेव की कृपा प्राप्त होती है। मान्यता है कि प्रदोष व्रत करने से भक्त के सभी दुख दूर हो जाते हैं और अंत में वह सभी सुखों को भोगकर मोक्ष प्राप्त करता है। हिंदू पंचांग के अनुसार प्रत्येक माह की त्रयोदशी तिथि को प्रदोष व्रत रखा जाता है। इस माह प्रदोष व्रत शनिवार के दिन है। इसे शनि प्रदोष व्रत के नाम से भी जाना जाता है। शनि प्रदोष के दिन भगवान शिव की उपासना करने से शनि की साढ़े सती से भी निजात मिलता है। संतान प्राप्ति के लिए शनि प्रदोष व्रत एक अचूक उपाय है। ऐसी मान्यता है कि शनि प्रदोष का दिन शिव पूजा के लिए सर्वश्रेष्ठ है। अगर कोई व्यक्ति लगातार 4 शनि प्रदोष व्रत करता है तो उसके जन्म जन्मांतर के पाप धुल जाते हैं और साथ ही साथ वह पितृ ऋण से भी मुक्त हो जाता है। शनि प्रदोष व्रत की पहली पौराणिक कथा। इस व्रत कथा का उल्लेख स्कंद पुराण में इस प्रकार आया है। प्राचीन काल में एक ब्राह्मणी विधवा हो गई। वह भिक्षा मांगकर अपना जीवन निर्वाह करने लगी। वह सवेरे सवेरे अपने पुत्र को लेकर घर से निकलती और सायंकाल घर लौटती। एक दिन उसकी भेंट विदर्भ देश के राजकुमार से हुई। राजकुमार अपने पिता की मृत्यु हो जाने के शोक में मारा मारा घूम रहा था। उसकी दशा देखकर ब्राह्मणी को बड़ी दया आई। वह उसे अपने साथ घर ले आई। उसने राजकुमार को अपने पुत्र के समान पाला। एक दिन वह ब्राह्मणी दोनों बालकों को लेकर सांडिल्य ऋषि के आश्रम में गई। ऋषि से भगवान शंकर के पूजन की विधि जानकर वह प्रदोष व्रत करने लगी। एक दिन दोनों बालक वन में घूम रहे थे। उन्होंने वहां गंधर्व कन्याओं को क्रीड़ा करते देखा। उन्हें देखकर ब्राह्मण कुमार तो घर लौट आया, किंतु राजकुमार अंशुमति नामक गंधर्व कन्या से बात करने में लग गया। वह देर से घर लौट पाया। दूसरे दिन भी वह उसी स्थान पर पहुंच गया। अंशुमति वहां अपने माता पिता के साथ बैठी हुई थी। माता पिता ने उसे कहा कि हम भगवान शंकर की आज्ञा से अंशुमति का विवाह तुम्हारे साथ करेंगे। राजकुमार मान गया। विवाह हो गया। उसने गंधर्व राज विद्रविक की विशाल सेना लेकर विदर्भ पर अधिकार कर लिया। यह प्रदोष व्रत का ही फल था कि तभी से समाज में प्रदोष व्रत की प्रतिष्ठा हुई। इस व्रत के संबंध में एक अन्य कथा भी प्रचलित है, जो इस प्रकार है। एक गांव में एक अत्यंत गरीब ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी सत्य मार्ग पर चलने वाली और धार्मिक प्रवृत्ति की थी। वह नियमित प्रदोष का व्रत किया करती थी। एक समय की बात है कि ब्राह्मणी का पुत्र गंगा स्नान के लिए गया हुआ था। दुर्भाग्यवश रास्ते में चोरों ने उसे घेर लिया और बोले कि तुम अपने पिता का गुप्त धन बतला दो, वरना हम तुम्हें मार डालेंगे। बालक ने बड़ी विनम्रता से उत्तर दिया कि हम लोग बहुत गरीब हैं, हमारे पास धन कहाँ है। चोरों ने बालक की पोटली की ओर इशारा करते हुए पूछा कि तेरी पोटली में क्या बंधा है। बालक ने निसंकोच उत्तर दिया, इसमें मेरी माँ ने रोटियां बांधी है। चोरों में से एक ने उसे गरीब समझ कहा कि इस बालक को जाने दो, यह अति दीनहीन और गरीब है। चोरों ने बालक को जाने दिया। बालक चलते चलते एक नगर के समीप पहुंचा। वहाँ एक वट का वृक्ष था। बालक उसकी छाया में बैठ गया। थकावट के कारण उसे नींद आ गई और वह उस वट वृक्ष के नीचे सो गया। उधर राज्य के सिपाही चोरों की खोज करते करते उस बालक के पास पहुंच गए। सिपाही बालक को चोर समझकर राजा के पास ले गए। राजा ने भी उसे चोर समझकर कारावास की आज्ञा दे दी। उधर बालक की माँ प्रदोष का व्रत कर रही थी। व्रत के प्रभाव से उसी रात राजा को स्वप्न दिखाई दिया कि तुमने जिस बालक को कारागार में बंद कर रखा है वह निर्दोष है, उसे प्रातः छोड़ देना, अन्यथा तुम्हें एक निर्दोष ब्राह्मण को कैद करने का महादोष लगेगा। प्रातःकाल होते ही राजा ने सिपाहियों को आज्ञा दी कि बालक को कारावास से ससम्मान बुलाकर मेरे पास लाओ। सिपाही बालक को लेकर राजा के समक्ष उपस्थित हुए तो राजा ने बालक से सब वृत्तांत पूछा। वृत्तांत सुनने के बाद राजा ने सिपाहियों को भेजकर बालक के माता पिता को अपने दरबार में बुला लिया। राजा ने ब्राह्मण और ब्राह्मणी को भयभीत देकर कहा कि आप लोग डरो मत, आपका बालक निर्दोष है। हम आपकी दरिद्रता देखकर 5 गांव आपको दान में देते हैं। इस प्रकार प्रदोष व्रत के प्रभाव एवं भोलेनाथ की कृपा से ब्राह्मणी एवं उसका परिवार सुख से रहने लगा। शनि प्रदोष व्रत की दूसरी कथा। प्राचीन समय की बात है।
एक नगर में सेठ धन दौलत और वैभव से संपन्न था। वह अत्यंत दयालु था। उसके यहाँ से कभी कोई भी खाली हाथ नहीं लौटता था। वह सभी को जी भरकर दान दक्षिणा देता था। लेकिन दूसरों को सुखी देखने वाले सेठ और उसकी पत्नी स्वयं काफ़ी दुखी थे। दुख का कारण था उनकी संतान का ना होना। एक दिन उन्होंने तीर्थ यात्रा पर जाने का निश्चय किया और अपने कामकाज सेवकों को सौंपकर चल पड़े। अभी वे नगर के बाहर ही निकले थे कि उन्हें एक विशाल वृक्ष के नीचे समाधि लगाए एक तेजस्वी साधु दिखाई पड़े। दोनों ने सोचा कि साधु महाराज से आशीर्वाद लेकर आगे की यात्रा शुरू की जाए। पति पत्नी दोनों समाधि लीन साधु के सामने हाथ जोड़कर बैठ गए और उनकी समाधि टूटने की प्रतीक्षा करने लगे। सुबह से शाम और फिर रात हो गई, लेकिन साधु की समाधि नहीं टूटी, मगर सेठ पति पत्नी धैर्यपूर्वक हाथ जोड़े बैठे रहे। अंततः अगले दिन प्रातःकाल साधु समाधि से उठे। सेठ पति पत्नी को देखकर वह मंद मंद मुस्कुराए और आशीर्वाद स्वरूप हाथ उठाकर बोले कि मैं तुम्हारे अंतर्मन की कथा भांप गया हूँ वत्स। मैं तुम्हारे धैर्य और भक्ति भाव से अत्यंत प्रसन्न हूँ। साधु ने संतान प्राप्ति के लिए उन्हें शनि प्रदोष व्रत करने की विधि समझाई। तीर्थ यात्रा के बाद दोनों वापस घर लौटे और नियम पूर्वक शनि प्रदोष व्रत करने लगे। कालांतर में सेठ की पत्नी ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। शनि प्रदोष की व्रत के प्रभाव से उनके यहाँ छाया अंधकार लुप्त हो गया। दोनों आनंद पूर्वक रहने लगे। शनि प्रदोष व्रत की तीसरी कथा। कथा के अनुसार एक बार शनि देव भगवान शिवजी के धाम हिमालय पहुँचे। उन्होंने अपने गुरुदेव भगवान शंकर को प्रणाम कर उनसे आग्रह किया कि हे प्रभु, मैं कल आपकी राशि में आने वाला हूँ, अर्थात मेरी वक्र दृष्टि आप पर पड़ने वाली है। शनिदेव की बात सुनकर भगवान शंकर हतप्रभ रह गए और बोले कि हे शनिदेव, आप कितने समय तक अपनी वक्र दृष्टि मुझ पर रखेंगे। शनिदेव बोले कि हे नाथ, कल सवा प्रहर के लिए आप पर मेरी वक्र दृष्टि रहेगी। शनिदेव की बात सुनकर भगवान शिव चिंतित हो गए और शनि की वक्र दृष्टि से बचने के लिए उपाय सोचने लगे। शनि की दृष्टि से बचने हेतु अगले दिन भगवान शंकर मृत्युलोक आए। भगवान शंकर ने शनिदेव और उनकी वक्र दृष्टि से बचने के लिए एक हाथी का रूप धारण कर लिया। भगवान शंकर को हाथी के रूप में सवा प्रहर तक का समय व्यतीत करना पड़ा तथा शाम होने पर भगवान शंकर ने सोचा कि अब दिन बीत चुका है और शनिदेव की दृष्टि का भी उन पर कोई असर नहीं होगा। इसके उपरांत भगवान शंकर पुनः कैलाश पर्वत लौट आए। भगवान शंकर प्रसन्न मुद्रा में जैसे ही कैलाश पर्वत पर पहुँचे, उन्होंने शनिदेव को इनका इंतजार करते पाया। भगवान शंकर को देखकर शनिदेव ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया। भगवान शंकर मुस्कुराकर शनिदेव से बोले कि आपकी दृष्टि का मुझ पर कोई असर नहीं हुआ। यह सुनकर शनिदेव मुस्कुराए और बोले कि मेरी दृष्टि से न तो देव बच सकते हैं न ही दानव, यहाँ तक कि आप भी मेरी दृष्टि से बच नहीं पाए। यह सुनकर भगवान शंकर आश्चर्यचकित रह गए। शनिदेव ने कहा कि मेरी ही दृष्टि के कारण आपको सवा प्रहर के लिए देव योनि को छोड़कर पशु योनि में जाना पड़ा। इस प्रकार मेरी वक्र दृष्टि आप पर पड़ गई है और आप इसके पात्र बन गए हैं। शनिदेव की न्यायप्रियता देकर भगवान शंकर प्रसन्न हो गए और शनिदेव को हृदय से लगा लिया। दुख दरिद्रता अकाल मृत्यु से मुक्ति दिलाने वाली कथा। भक्त के प्रति महाकाल की अगाध आस्था की जिस कहानी का हम जिक्र कर रहे हैं, वह स्वयं भगवान कार्तिकेय ने संतों को सुनाई थी। इस कथा के अनुसार राजा श्वेत केतु, जो कि भोलेनाथ के परम भक्त थे, उन्होंने काल को भी जीत लिया था। राजा श्वेत केतु सदाचारी, सत्यवादी, धर्म के मार्ग पर चलने वाले शूरवीर और प्रजापालक थे। वह अत्यंत ही निष्ठा और प्रेम भाव से प्रजा का पालन और अगाध आस्था और श्रद्धा भाव से शिव भक्ति करते थे। उनके इस भक्ति भाव से महाकाल अत्यंत प्रसन्न थे। उनकी कृपा से श्वेत केतु के राज्य के लोग दुख दरिद्रता, अकाल मृत्यु और महामारी से अछूते थे। एक दिन जब राजा श्वेत केतु का जीवन काल समाप्त होने को था, तो वह भोलेनाथ की आराधना में लीन थे। तब चित्रगुप्त ने यमराज से कहा कि राजा श्वेत केतु की आयु अब पूरी हो चुकी है, अब उनके प्राण हरने का समय है। तब यमराज ने अपने दूतों को आज्ञा दी कि वे जाएं और श्वेत केतु के प्राण हर लाएं।
यमदूत राजा श्वेतकेतु के पास पहुँचे तो वह शिव मंदिर में थे। दूत बाहर ही खड़े हो गए। श्वेतकेतु गहरे ध्यान में थे। बहुत देर हो गई, ना श्वेतकेतु का ध्यान टूटा, ना यह दूत हिले। दूत बिना अपना काम किए खड़े रहे। जब वे वापस पहुँचे तो यमराज ने विलम्ब होते देखा तो काल दंड संभाला और खुद चल पड़े। दूतों के आने में देरी होने के चलते यमराज स्वयं ही राजा श्वेतकेतु के प्राण हरने पहुँचे, लेकिन वहाँ उन्होंने देखा कि वह तो महादेव की साधना में लीन है। अब तो वह सोच में पड़ गए कि इसके प्राण कैसे हरे। उन्होंने सोचा कि यह अभी पूरी तरह शिव पूजा में डूबा है, इस स्थिति में शिव पूजा का उल्लंघन नहीं किया जा सकता। तब वह भी बाहर ही खड़े हो गए। उधर जैसे ही काल को इसकी सूचना मिली तो उन्होंने तलवार निकाली और शिव मंदिर में जा घुसे। काल ने देखा कि राजा श्वेतकेतु अभी भी भगवान शिव के लिंग स्वरूप के सामने बैठे ध्यान मग्न है। वह झपट कर आगे बढ़ा और जैसे ही उसने राजा श्वेतकेतु का सिर काटने के लिए तलवार उठाई, शिवजी ने अपना तीसरा नेत्र खोलकर काल की ओर देखा। भोलेनाथ का तीसरा नेत्र खुलते ही काल वहीं राजा श्वेतकेतु के सामने जलकर भस्म हो गया। थोड़ी देर बाद जब राजा श्वेतकेतु का ध्यान टूटा, उन्होंने अपनी काली आंखें खोली तो राख में बदल चुके काल को देखा। उन्हें चिंता हुई कि यह कौन है और क्या है। श्वेतकेतु ने भगवान शिव से पूछा कि हे भोलेनाथ, ये किसकी राख है, इसे किसे और क्यों जलाया। तब भोलेनाथ ने बताया कि यह काल था जो कि तुम्हारे प्राण हरने आया था। राजा श्वेतकेतु ने कहा कि हे महाकाल, यह तो आपकी ही आज्ञा से तीनों लोकों में विचरता है, लोक को नियंत्रण में रखता है। इसी के भय से तो लोग पुण्य कार्य करते हैं। आप इन्हें अति शीघ्र जीवन दान दे। शिवजी की कृपा से काल जीवित हो उठा और उसने उठते ही श्वेतकेतु को अपने गले से लगा लिया कि बोला, तुम जैसा राजा तो तीनों लोकों में कोई नहीं है। तुमने तो अजय काल को भी जीत लिया। जीवन काल पाकर काल और यमराज ने कहा कि ऐसे जातक जो शिवजी के परम भक्त हैं, सच्चे मन और पूरी श्रद्धा से महाकाल की पूजा में लीन रहते हैं, सिर पर जटा और गले में रुद्राक्ष पहनते हैं, विभूति का त्रिपुंड ललाट पर लगाते और पंचाक्षर मंत्र का जप करते हैं, उन्हें कभी भी अकाल मृत्यु का ग्रास नहीं बनना पड़ेगा। कथा के अनुसार इस आशीर्वाद के बाद श्वेतकेतु ने लंबे समय तक राज किया और फिर महाकाल की कृपा पाकर उनमें ही विलीन हो गए। शनि प्रदोष व्रत कथा विशेष में सुनिए शनिदेव जन्म की कथा। पुराणिक कथा के अनुसार भगवान शनिदेव का जन्म ऋषि कश्यप के अभिभावकत्व यज्ञ से हुआ माना जाता है कि, लेकिन स्कंद पुराण के काशी खंड के अनुसार शनि भगवान की पिता सूर्य और माता का नाम छाया है। उनकी माता को संवर्णा भी कहते हैं, लेकिन इसके पीछे एक कहानी है। राजा दक्ष की कन्या संज्ञा का विवाह सूर्य देवता के साथ हुआ। संज्ञा सूर्य देव के तेज से परेशान रहती थी, तो वह सूर्य देव की अग्नि को कम करने के बारे में सोचने लगी। दिन बीतते गए और संज्ञा ने विवत्स, मनु, यमराज और यमुना नामक 3 संतानों को जन्म दिया। फिर संज्ञा ने निर्णय लिया कि वे तपस्या कर सूर्य देव की तेज को किसी भी तरह से कम करेगी, लेकिन बच्चों के पालन और सूर्य देव को इसकी भनक ना लगे, इसके लिए उन्होंने एक युक्ति निकाली। उन्होंने अपने तप से अपनी ही तरह की एक महिला अर्थात अपनी छाया को प्रकट किया और उसका नाम संवर्णा रखा। यह संज्ञा की छाया की तरह थी, इसलिए इनका नाम छाया भी हुआ। संज्ञा ने छाया से कहा कि अब से मेरे बच्चों और सूर्य देव की जिम्मेदारी तुम्हारी रहेगी, लेकिन यह राज सिर्फ मेरे और तुम्हारे बीच ही बना रहना चाहिए। यह कहकर संज्ञा वहाँ से चलकर पिता के घर पहुँची तो पिता ने कहा कि ये तुमने अच्छा नहीं किया, तुम पुनः अपने पति के पास जाओ। जब पिता ने शरण नहीं दी तो संज्ञा वन में चली गई और घोड़ी का रूप धारण करके तपस्या में लीन हो गई। उधर सूर्य देव को जरा भी आभास नहीं हुआ कि उनके साथ रहने वाली संज्ञा नहीं बल्कि संवर्णा है। संवर्णा अपने नारी धर्म का पालन करती रही और छाया रूप होने के कारण उन्हें सूर्य देव के तेज से कोई परेशानी नहीं हुई। सूर्य देव और संवर्णा के संयोग से भी मनु, शनि देव और भद्रा 3 संतानों ने जन्म लिया। कहते हैं कि जब शनि देव छाया के गर्भ से थे तब छाया ने भगवान शिव की कठोर तपस्या की थी। भूख, प्यास, धूप, गर्मी सहने के कारण उसका प्रभाव छाया के गर्भ में पल रही संतान यानी शनि देव पर भी पड़ा। फिर जब शनि देव का जन्म हुआ तो उनका रंग काला निकला।
यह रंग देखकर सूर्यदेव को लगा कि यह तो मेरा पुत्र नहीं हो सकता। उन्होंने छाया पर संदेह करते हुए कहा कि अपमानित किया। माँ के तप की शक्ति शनिदेव में भी आ गई थी। उन्होंने क्रोधित होकर अपने पिता सूर्यदेव को देखा तो सूर्यदेव उनकी शक्ति से काले पड़ गए। अपनी यह दशा देखकर घबराए हुए सूर्यदेव भगवान शिव की शरण में पहुँचे। तब भगवान शिव ने सूर्यदेव को उनकी गलती का एहसास कराया। सूर्यदेव को अपने किए का पश्चाताप हुआ तो उन्होंने क्षमा मांगी। तब कहीं उन्हें फिर से अपना असली रूप वापस मिला। शनि के जन्म के बाद पिता ने कभी उनके साथ पुत्रवत प्रेम प्रदर्शित नहीं किया। इस पर शनि ने भगवान शिव की कठोर तपस्या कर उन्हें प्रसन्न किया। जब भगवान शिव ने उनसे वरदान मांगने को कहा तो शनि ने कहा कि पिता सूर्य ने मेरी माता का अनादर कर उन्हें प्रताड़ित किया है। मेरी माता हमेशा अपमानित व पराजित होती रही है, इसलिए आप मुझे सूर्य से अधिक शक्तिशाली व पूज्य होने का वरदान दें। तब भगवान शिवजी ने वरदान दिया कि साधारण मानव तो क्या, देवता, असुर, सिद्ध, विद्याधर, गंधर्व व नाग सभी तुम्हारे नाम से भयभीत होंगे। तुम 9 ग्रहों में श्रेष्ठ स्थान पाने के साथ ही सर्वोच्च न्यायाधीश व दंडाधिकारी रहोगे।